Hello everyone, this is Pranay Kumar Singh and you are watching Academics for CSE. फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यह एमसीक्यू बीपीएससी की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम लोग डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं मिलती है? इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, यह जो प्रश्न है वह बीपीएससी द्वारा पूर्व में पूछे जा चुके हैं, इस कारण यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भागलपुर जिले की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं मिलती है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है। इसके याद करने का जो ट्रिक है उसे आप लोग पी के स्क्वायर के रूप में याद कर सकते हैं। पी का मतलब हो गया पूर्णिया, के का मतलब हो गया किशनगंज और एक और के का मतलब हो गया कटिहार। अर्थात पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो सेकंड नंबर का प्रश्न है, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थात NFHS 5 की आंकड़ों की बात करें तो इसके अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बिहार में लिंगानुपात है 1111। लेकिन यदि शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र में यदि लिंगानुपात की बात किया जाए तो शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात है 982। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1111। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या यानी कि स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं हैं बिहार में NFHS 5 की आंकड़ों के अनुसार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1090। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात छपरा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने आज़ाद दस्ता, देखिए आज़ाद दस्ता का संबंध बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने आज़ाद दस्ता के संबंध में क्रांति की तैयारी नामक लेख लिखे थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राम मनोहर लोहिया ने आज़ाद दस्ता के संबंध में क्रांति की तैयारी नामक लेख लिखे थे। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराजगंज थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे? ऑप्शन ए है जगलाल चौधरी, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी है उमाकांत सिन्हा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। वो व्यक्ति का नाम था फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। अर्थात जो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराजगंज थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय लगाया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर है नित्यानंद कानूनगो। देखिए, बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उसका समय था 1968 टू 1969। यदि 1968 से 69 का समय देखें तो उस समय जो राज्यपाल थे वे थे नित्यानंद कानूनगो। यानी कि नित्यानंद कानूनगो के समय में ही बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन का संबंध है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 से, यानी कि अनुच्छेद 356। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40। यानी कि बिहार विधान परिषद में कम से कम सदस्यों यानी कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी अनिवार्य है? 40। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात 40 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल के कार्यों पर विचार करें।
पहला है राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान कर सकता है। दूसरा है राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में है केवल 2, ऑप्शन बी में है 1 एवं 2 दोनों, ऑप्शन सी में है केवल 1, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में 1 से अधिक और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल सेकंड नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है और जो पहला नंबर स्टेटमेंट है राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान कर सकता है, सिर्फ 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 के। राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसान के साथ साथ सत्र को बुलाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार से उड़ीसा के अलग होने के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 54,383 रुपया बिहार का प्रति व्यक्ति आया है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि 2020-21 की बात करें तो 2020-21 की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में 13.3% की वृद्धि हुई है। तो आप लोग इस दोनों आंकड़ों को याद रखिएगा। 2020-21 की तुलना में 2022-23 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय में 13.3% की वृद्धि हुई है और वर्तमान मूल्य पर इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वह है 54,383 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में है? देखिए यदि फसल सघनता की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शिवहर। बिहार के शिवहर जिले में फसल सघनता सर्वाधिक 1.90 है, जबकि यदि न्यूनतम फसल सघनता की बात करें तो बिहार के पूर्णिया जिले में फसल सघनता न्यूनतम है, वह है 1.02। तो इससे दो प्रश्न निकल रहे हैं। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला है शिवहर और न्यूनतम फसल सघनता वाला जिला है पूर्णिया। सर्वाधिक शिवहर में है 1.90 और पूर्णिया में है 1.02। नेक्स्ट प्रश्न है सत्य कथन का चयन करें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पहला, बिहार राज्य की शहरी निर्भरता ग्रामीण निर्भरता से अधिक है और दूसरा, बिहार का समग्र निर्भरता अनुपात 58.3 है। इन्हीं दो के आधार पर आपको स्टेटमेंट को चयन करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है बिहार का समग्र निर्भरता अनुपात 58.3 यह सही है। यदि शहरी निर्भरता की बात करें तो बिहार में शहरी निर्भरता है 48.3 और ग्रामीण निर्भरता है, यदि ग्रामीण निर्भरता की बात करें तो बिहार में ग्रामीण निर्भरता है 59.5। तो इस कारण जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है और दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह सही है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार वन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बिहार वन पोर्टल को विकसित किया गया है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध सम्यक दर्शन एवं केंद्र संग्रहालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की जा रही है? वैशाली, पटना, दरभंगा, उपयुक्त में 1 से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन एवं केंद्र की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है भव्या ऐप को किस विभाग द्वारा तैयार किया गया है? स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य विभाग, शिक्षा विभाग, उपयुक्त में 1 से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बिहार में भव्या ऐप का निर्माण किया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। यह जो भव्या ऐप है वह मुख्य रूप से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का एक पार्ट है। भव्या ऐप बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का एक पार्ट है जिसे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 25% से ज़्यादा शहरीकरण वाले बिहार के जिले हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अर्थात पटना, मुंगेर एवं नालंदा। यदि पटना में शहरीकरण की बात करें तो पटना में शहरीकरण की रेशियो है 44.3%। इसी प्रकार यदि मुंगेर में शहरीकरण की दर की बात करें तो है 28.37% और नालंदा जिले में शहरीकरण का जो रेशियो है वह है 26.2%। तो इस आधार पर पटना, मुंगेर एवं नालंदा अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कार्बन स्टॉक कितना है? तो देखिए, बिहार में यदि कार्बन स्टॉक की बात करें तो है 56.88 मिलियन टन बिहार में कार्बन स्टॉक है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, IFSR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में जो कार्बन स्टॉक का रेशियो है वह है 56.88 मिलियन टन। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 56.88 मिलियन टन बिहार में कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पटना के बिहटा में। पटना के बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कीट बिहार के किस जिले में खोजा गया है? देखिए, वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण जिले में आता है उसमें विश्व का सबसे बड़ा कीट बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में खोजा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है, 111वां बिहार दिवस की थीम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात युवा शक्ति बिहार की प्रगति 111वां बिहार दिवस की थीम बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला मोम संग्रहालय कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो देखिए, बिहार में पहली बार जो मोम संग्रहालय का निर्माण किया गया है वह बिहार के पटना जिले में मोम संग्रहालय का निर्माण किया गया है। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कुंवर सिंह के बारे में कहा है कि यह गनीमत थी कि युद्ध के समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी, अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेज़ों को 1857 ईस्वी में ही भारत छोड़ना पड़ता। तो होम्स एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, उनका यह स्टेटमेंट था। तो इस कारण ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है और जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि यदि भाग ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात शेर खां। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की तरफ से चंदेरी का युद्ध लड़ा था शेर खां। तो उसी संदर्भ में शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में ही यह स्टेटमेंट दिया था कि यदि भाग ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात शेर खां। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज का यह जो सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।